तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारा सिंप्लीफिकेशन का जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन का जो सूत्र था वो हमने सारा आपको लिखा दिया है और आप उसको याद कर सकते हैं। याद या तो आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद करने की कोई जरूरत है नहीं, आप बस क्वेश्चन बनाइए, आपको याद हो जाएगा। तो कल हम दोस्तों दो क्वेश्चन भी पढ़े थे जो हमारा एक्सरसाइज 2 में आता है। तो एक्सरसाइज 2 का जो दो क्वेश्चन था उसको हमने कल बनाया था, तो आप लोग भी देखे थे। आज जो है हम थ्योरी को देखेंगे कि हमारा थ्योरी में क्या करता है, ठीक है। तो दोस्तों हम बार बार कहना चाह रहे हैं, अगर जो आपको परेशानी हो रही है हमारा मटेरियल में तो आप हमें कमेंट कीजिए, पर आप लोग कर नहीं रहे हैं, तो हम बार बार कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोग मटेरियल लेके बैठ गए हो, पता नहीं क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हमें तो कुछ पता है ही नहीं। तो बस अब हम जो है 3 नंबर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या करता है। सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, इसका रूट है तो पहले हम रूट तोड़ेंगे और इसको जो है बाहर ले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो भाग देंगे जो हमारा आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो हम इसको x भी मान सकते हैं, तो चलिए हम इसको x मानते हैं और इसको पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताए थे दोस्तों, हमने आपको बताया था जब हमारा लास्ट अंक रूट में रहे तो लास्ट अंक का जो आता है वैल्यू 2 आता है, एक को हम 1 बोलते हैं, एक को हम 9 बोलते हैं, ठीक है। तो 1 9 हो गया, तो अब हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेना, ये तो हमारा 2 खत्म हो गया, ये हमारा 2 खत्म हो गया। अब एक ऐसी संख्या लेना जो इससे नजदीक आए, ठीक है, और एक ऐसी संख्या लेना है जो इससे कम आए, ठीक है। दोनों के लेंगे तभी तो लिख पाएंगे ना। जो हमारा बेसी आएगा मतलब जो नजदीक आएगा वो हमारा संभावना में चला जाएगा, और जो इससे छोटा रहेगा 118 से उस वो हमारा आंसर में जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर जो हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जाता है, वहीं पे अगर जो हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 1 2 1 हो जाता है, ठीक है। तो भाई नजदीक किसका है, हम ये पूछना चाह रहे हैं नजदीक किसका है। नजदीक जो है हमारा 121 का नजदीक है 18, 118, ठीक है। तो 21 का नजदीक 18 है, तो हमारा जो है आंसर का लास्ट अंक जो है वो 9 हो जाएगा। ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, चलिए 9 हो गया। अब आगे क्या करना है, हम बोले थे इससे छोटा वाला लेना है, तो हमारा छोटा वाला कौन सा आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, ठीक है। ये इसका हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको ये तो रूट हमारा टूट गया, अब यहाँ पे गुना देके यहाँ पे रूट है, हम बोले थे इसको x मान लेंगे, ठीक है। फिर बराबर ये जो है इसको हम लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या करना है हमको, देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये देखने में सिर्फ लगता है बड़ा लेकिन बड़ा है नहीं, ठीक है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम बोले थे इसको अगर जो हम इधर लेके चलाएंगे तो बाहर निकालेंगे, रूट x को अगर जो हम बाहर निकालते हैं तो ये जो है इसके नीचे चला जाएगा। चलिए देख लेते हैं वो भी करके, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे, अगर जो हम इसको 93 से काटते हैं, इसको हम 93 से काटेंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, ये पूरा पूरी कट गया। अब क्या करना है, रूट x से बराबर 93, ये अगर जो इधर चल जाएगा इसके पास चला जाएगा तो x बराबर इस पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रूट अगर जो इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर जो इस पे स्क्वायर रहता तो इधर जाता तो रूट हो जाता, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर जो आपका क्वेश्चन में ऐसा आंसर रहे तो आप इसे टिक मार सकते हैं, ठीक है, यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। अगर जो आपसे कुछ और आंसर में पूछ रहा है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के लिए दोस्तों हम आपको बताए थे, आपको हम बताएंगे स्क्वायर करने के लिए क्या करना है। 93 गुने 93 बेस हम 100 को मान लेते हैं, ठीक है, बेस हम 100 को मान लिए। अब इसमें क्या करना है आपको, 100 है तो इसमें कितना कम है, जितना कम है, चलिए -7 है और इधर भी -7 है, दोनों का वैल्यू ले लेते हैं तो 49 हमारा हो जाता है, ठीक है। अब इसमें इसको माइनस कीजिए या तो उसमें उसको माइनस कीजिए। चलिए माइनस करके देख लेते हैं, अगर जो इसमें इसको माइनस करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 86, इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो 3 नंबर का जो हमारा आंसर है वो है ये हो गया, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम 5 को देख लेते हैं।
5 में क्या करता है। दोस्तों आपको हम जो हमारा चैप्टर 1 था उसमें हमने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे, आपको याद होगा। चलिए हम एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं अगर ये नहीं याद है तो। सबसे पहले तो क्या करना है, जो हमारा प्लस में है ना उसको हमको जोड़ देना है, ठीक है। सबसे पहले हम जोड़ देते हैं प्लस वाला। चलिए 6 6 12, 12 8 20, 20 के 0 हाथ में बच गया 2, 5 3 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 के 1 हाथ में बच गया 2, 1 4 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 के 0 हाथ में बच गया 1, 2 1 3, 3 9, 12, 12 1 13, ठीक है। तो हम प्लस वाला भी जोड़ लिए। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है आपको हम बताए थे हम इसको मान x मान सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन मार्क है अगर जो हम इसको बाहर ले आते हैं तो ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में हो जाएगा, हम इसको x मान लेते हैं, फिलहाल बराबर कर देते हैं। अब ये जो हमारा है ये संख्या जो हमारा इसको अगर जो हम आगे करेंगे तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -5 6 5 8, ठीक है। अब इसको हम माइनस इसमें कर देंगे, देखते हैं आंसर हमारा क्या आता है। 8 है, इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये इसे एक पैसा लेगा 10 हो जाएगा। फिर ये इससे लिया तो ये भी 10 हो गया, 10 में जो 5 को माइनस करते हैं तो 5 हो जाता है। चलिए ये 9 है, 9 में अगर जो हम 6 को घटाते हैं तो 3 हो जाएगा। अब उसको हम इससे मतलब ये 12 हो गया ना हमारा। अब 12 में अगर जो हम 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो 5 नंबर हमारा बहुत आसानी से बन गया, आप लोग भी इसको बना सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो 7 नंबर का है। 7 नंबर में क्या करना है दोस्तों, इसको जो है इससे गुना कर देना है, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो इसके नीचे बटा चला आएगा और इसको जो है हमको बाहर निकाल देना है x मान के, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, x मान लेते हैं, उसके बाद बराबर देंगे, उसके बाद 9 है तो 9 गुने 3 3 8 2 4 बटे 6 3, ठीक है। अगर जो हम इसको डायरेक्ट इससे काटते हैं 9 7 63, ये हो गया। और हमको इससे इसको इसमें काटना है, ठीक है। तो इसमें हमको काटने के लिए क्या करना है, अगर जो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, आपको इस प्रकार से भी हम समझा सकते हैं, इस प्रकार से हम आपको समझा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसमें अगर जो हम 4 से लेते हैं इसको 7 चौके 28, ठीक है, ये कट गया, ये 5 हो गया, 7 चौके 28 5 आ गया। अब ये 8 जो है यहाँ पे नीचे उतार देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 8 7 56, ये कट गया 2 आ गया, यहाँ पे 2 उतारेंगे, 7 21, यहाँ पे 3 दे देंगे, यहाँ पे 21 हो जाएगा, ये कट गया, 1 आ गया 14, 7 दूनी 14। अगर जो हम इसको इससे काटते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 4 8 3 2, ठीक है, ये हो गया। तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा 4 8 3 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों में जो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कोई जान है नहीं, ठीक है। इतना सारा जो प्रोसेस हमारा होता है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप इसको समझें, क्योंकि हम जो कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं अगर हम इसको भी सही से नहीं बता पाएंगे तो फिर आप आगे कैसे समझ पाइएगा। जो आगे क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का आप उसको कैसे समझिएगा। तो इसलिए हम इतना जो है डिटेल में आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 8 नंबर का और हमारा परसेंटेज में है और ऑफ में है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसमें को क्या करना है, सबसे पहले हम इसको जो है परसेंटेज है तो हम 64 के नीचे 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं आगे, आप देखिए, और इसको जो है क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। 64 है, इसके नीचे हम 100 ले लेंगे, परसेंटेज मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ऑफ है तो गुना x, ये हो गया हमारा। इसको माइनस ले लेते हैं, फिर 96 है तो 100 हम ले लेंगे नीचे, परसेंटेज है, ऑफ है तो गुना, यहाँ पे 1 2 0, फिर बराबर हो गया। ये जो है 499.2। अब पॉइंट है हमारा, इसको जो इसको उड़ा देते हैं तो नीचे 10
एक संख्या है, ठीक है, एक अंक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें को क्या करना है, इसको जो है सेपरेट कर देना, अलग कर देना है। कैसे करना है, 64 गुने x बटे 100, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसके साथ गुना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा माइनस में है, इसको माइनस में रहने देते हैं। फिर आगे क्या करेंगे, ये जो हमारा है इसका एक जीरो, इसका एक जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों फिर गुना हो जाएगा। ये दोनों का गुना हम करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 4992 बटे, ये हमारा 10 है तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 10, ठीक है। इतना आएगा। आप इसको गुना कीजिएगा तो हमारा इतना आएगा, ठीक है। अब बराबर में जो है इसको सेम वैसे लिख देना, 4992 बटे 10, ठीक है। अब जो है ये हमारा माइनस में है, इसको अगर जो इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 64x गुने x बटे 100 बराबर 4992 बटे 10 प्लस 4992 बटे 10। अब हमारा बेस दोनों का सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। अगर हम इसको जोड़ देते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। देखते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 9 9 18 18 के 8 हमें बढ़ गया 1, 9 18 18 19 हमें बढ़ गया 1, 4 4 8 8 1 9, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें, इसको जो है इसके साथ यहाँ पे लिखते हैं। कैसे लिखना है तो देखते हैं, 64 गुने x बटे 100 9984 बटे 10, ठीक है। अब क्या करना है, ये है 0 1 0 खत्म हो गया। ये जब हमारा कट गया उसके बाद अब हमको क्या करना है, x को जो है हमको बाहर कर देना है, ठीक है। x हमारा बाहर हो गया, बराबर कर देंगे। इसको हमको यहाँ लिख देना है 9984, ठीक है, गुने में। ये चूंकि बटे में है, भाग में है, तो ये इधर जब जाएगा तो गुना आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये 64 जो है हमारा, इसको यहाँ पे लिख देना है। अब आगे क्या करना है आपको, इसको इसके साथ गुना कर देना है, उसके बाद इसे भाग दे देना है, ठीक है। तो देखते हैं करके क्या होता है, 99840, ठीक है। इसके साथ गुना करके तो 0 आ जाएगा, भाग संख्या तो वही रहेगा। चलिए बटे में 6 4, इसको अगर जो इसके साथ काटेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2460, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2460, ठीक है। तो हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो भी खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों तो हम 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर में क्या है, ये जो हमारा स्क्वायर है, सबसे पहले स्क्वायर कर लेंगे, फिर ये जो हमारा x है जिसको हम x मान उसको बाहर कर देना। चलिए 99 का जो हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा हो जाएगा 9801, ठीक है। माइनस है तो माइनस, इसको हम x मान लेते हैं, स्क्वायर हो गया, प्लस 38 का जो हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा हो जाता है 1444, ठीक है। उसके बाद बराबर 8436। अब क्या करना है, x को इसको पहले जोड़ देना है, जो हमारा प्लस में है उसको जोड़ देते हैं। चलिए 5 4 और इसमें 12 हो जाएगा, 12 का तो हमारा बढ़ गया 1, ठीक है। इसमें ये जुड़ जाएगा 10 और 1 11। अब x को जो है हमको बाहर कर देना है। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए इसमें आप इसको घटा देते हैं, जो होगा वो हमारा x का मान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, इसमें एक जाएगा, अगर जो 15 में हम 6 को घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 9, ठीक है। ये 3 हो जाएगा और 3 में 3 जाएगा जो 0 हो जाएगा। 4 है और 4 में अगर जो 12 को ले लेते हैं, इससे एक पैसा लेकर 12 हो जाएगा तो हमारा 8 हो जाएगा। और ये जो है 10 हो गया, तो 8 में जो 10 को घटाएंगे, 10 में जो 8 को घटाते हैं तो 2 हो जाता है। इतना होने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, हमारा तो ये जो x है वो तो स्क्वायर में था, स्क्वायर का जो इधर जाएगा तो आपको पता है इस पे एक रूट चला जाएगा, ठीक है। अब रूट आ गया, आप अगर जो चाहते हैं इसको तोड़ने के लिए तोड़ सकते हैं, नहीं तो हमारा ये भी आंसर सही है। तो रूट तोड़ने के लिए हम आपको सिखाए थे दोस्तों कैसे तोड़ना है, तो आप तोड़ लीजिएगा। चलिए हम आगे हम पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारा उसको देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 11 नंबर क्या कहता है। तो दोस्तों 11 नंबर को हम देखते हैं। 11 नंबर में क्या है, सबसे पहले इसको स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद जो है
इसका रूट तोड़ेंगे, ठीक है, क्यूब रूट तोड़ेंगे, ठीक है। तो जब पहले इसका स्क्वायर करेंगे अगर जो हम, तो अगर हम 64 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा हो जाएगा 40 96, ठीक है। फिर ये जो है भागा हो जाएगा, भागा है तो इसका अगर जो हम क्यूब रूट तोड़ते हैं तो हमारा 32 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा वाट हो गया, तो इसको x भी मान सकते हैं, चलिए x मान लेते हैं। अब x का मान निकालने के लिए क्या करना है, इसको यहाँ पे लाना है, तभी तो होगा ना। 4096/32, इसको अगर जो हम इससे भाग देते हैं तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 128, ठीक है। तो आप फटाफट कीजिए, समय तो है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 14 नंबर। 14 नंबर में दोस्तों आपको याद होगा, हम आपको बताए थे इसको जो है जोड़ देना है और इसको दोनों जो है भिन्न का जोड़ कर देना है। भिन्न का जोड़ भी करने के लिए हम आप लोगों को सिखाए होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये दोनों जोड़ते हैं तो 13 हो जाएगा, फिर डैश दे देंगे। अब चलिए इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। इसको इससे गुना कर देंगे तो 8 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे गुना करते हैं तो 5 7 35, और 35 और 8 को अगर जो हम जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 43, ठीक है। फिर अब बटे में हमको क्या लिखना है, इसको जो है इसके साथ गुना कर देना है। चलिए इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 68 56, ये आपका आंसर हो गया, x बराबर ये हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप लोग कीजिए घर में अच्छे से। और हमारा पीडीएफ में अगर कुछ रुकावट आती है तो आप हमें फट से कमेंट कीजिए, ग्रुप में कमेंट कीजिए, कहीं भी कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।